अब जैसे कि हमारे राशियों का जो सिलसिला चल रहा है, तो उसमें 3 राशियों की बात हम कर चुके हैं पिछली वीडियो के अंदर, और अब हम बात करेंगे अगली 3 राशियों के बारे में। तो 3 राशियों में से वो जो पहली राशि है वो है कर्क या कैंसर राशि के बारे में बात करेंगे। तो जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, तो आपसे गुजारिश करूंगा कि आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। काफी लोग देख लेते हैं पर सब्सक्राइब वगैरह नहीं करते, तो करिए, जरा मोटिवेशन मिल जाता है इन चीजों के लिए। थोड़ा सा आप भी हमें मोटिवेट करते रहिए। तो अब आते हैं फिर से अपने मुद्दे पर। कर्क राशि वालों, पूरे इस महीने के अंदर एक टिप आपके लिए रहेगी, विवाद में ना फंसें। किसी प्रकार की बहस में, विवाद में, चीजों में ना फंसें। ये आपको थोड़ा समस्या दे सकता है। बाकी ओवरऑल चीजें बढ़िया है। थोड़ा ध्यान रखेंगे, चीजें करेंगे, उपाय करेंगे तो चीजें बहुत बढ़िया रहती है। तो बात करते हैं पहली वाली राशि की। पहले वाले जो टर्म्स की बात करेंगे, तो पहला टर्म क्या है? हेल्थ, स्वास्थ्य है। सब इंसान, हर इंसान के लिए पहले स्वास्थ्य उसका इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए हम बात करते हैं पहले उसके स्वास्थ्य के बारे में। स्वास्थ्य कैसा रहेगा? पेट की समस्याएं, पेट से संबंधित दिक्कतें, डायबिटीज की प्रॉब्लम, जिनका डायबिटीज है वो बढ़ने की संभावना है, जिनको नहीं है उनको होने की संभावना है। कहीं ना कहीं खान पान चीजें, लिवर जो आपका है, या जो ये फैटी लिवर होने की संभावना है, ये दिक्कतें बहुत दिखाई दे रही हैं। तो समझ रहे हैं ना आपकी कितनी समस्या हो सकती है इस वाले महीने के अंदर। वैसे भी त्योहार वाला महीना है, तो कहीं ना कहीं खान पान ऊपर नीचे, तेल वेल बना सब खा सकते हैं, जिससे हो सकती है समस्या। तो थोड़ा सा हेल्थ कॉन्शियस रहें, बार बार मेजर करते रहें। अगर कोई बीमारी है आपको तो थोड़ा ध्यान रखते रहें। वॉमिट होने की संभावना है, कहीं ना कहीं उल्टा सीधा खा लिया आपने और उल्टी हो गई, ये सब चीजें दिखने के लिए मिल रही हैं। तो पेट आपका डिस्टरबेंस क्रिएट करेगा ही करेगा इस वाले महीने के अंदर। तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, अपने हेल्थ को हष्ट पुष्ट रखेंगे। अगली चीज, लव वालों, जो भी आप लव के चक्कर में फंसे हुए हैं, उन लोगों में गुस्से की बहुत संभावना दिखाई दे रही है। और आप एक बार ध्यान दीजिएगा, और ऐसा हो तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। आपके जो विवाद होंगे, जो आपके कॉन्ट्रडिक्शन होंगे दोनों पार्टनर्स के बीच में, आप लास्ट में जब कंक्लूड करोगे ना कि हम लड़ क्यों रहे थे, तो आपको वजह ही नहीं पता लगेगा कि हम लड़ क्यों रहे थे। बिना मतलब के उल्टी सीधी इलॉजिकल बातों पर आपके विवाद रहेंगे, तो कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़े का माहौल बना हुआ है। प्यार में खलन पड़ने की पूरी संभावना दिखाई दे रही है। तो मार्च का महीना अच्छे से गुजारना है, अलग होने की संभावना है। कहीं ना कहीं अच्छा नहीं है प्यार के मामले में। ब्लॉक कर देना, बात ना करना, बस इस तरह की चीजें आपकी दिखाई दे रही हैं। तो कहीं ना कहीं बचेंगे इस वाले मैटर से। तो प्रेम संबंध में इतना अच्छा नहीं है कर्क राशि वालों। अगली चीज, अगर आप विवाहित हैं, आप शादी हो चुकी है, अब वो पार्टनर आपका परमानेंट पार्टनर बन चुका है, तो फिर ये एक अलग तरह के कॉम्बिनेशन लेकर आएगा। इसमें आपकी मैरिज लाइफ बहुत बढ़िया है, प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ग्रोथ है। आपकी मैरिज लाइफ की वजह से, भाग्य की वजह से आपकी भी ग्रोथ दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं आपके जो पार्टनर है उसके लाइफ में बहुत अच्छा एक चेंज आ सकता है, एक अच्छी खुशी मिल सकती है उसे जीवन में। प्रेम बढ़ने के बहुत चांसेस हैं। ये बहुत कहीं ना कहीं जितना खराब प्रेम के संबंध में है, उतना ही अच्छा ये विवाह के संबंध में है। समय बहुत बढ़िया है, मौके का फायदा उठाइए, बहुत अच्छा है। अगली चीज, करियर के मामले में। तो देखिए, करियर के मामले में जो भी लोग अगर ये चाहते हैं कि करियर हमें कुछ अच्छी ऊंचाइयों पर लेकर जाए, हमें मतलब कुछ ऐसा टास्क दिया गया है, कोई प्रोजेक्ट दिया गया है, सारी चीजें दी गई हैं, उसके महीने के हिसाब से तो बहुत बढ़िया है। अगर आप कोई चीज पर रिसर्च करना चाहते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, आप उसमें डीप तक जाना चाहते हैं, तो उसके हिसाब से आपका जो करियर है वो बहुत बढ़िया है। लेकिन अगर आप इसमें कोई पैसा लगाना चाहते हैं या कुछ अच्छा से आउटपुट लेना चाहते हैं, तो उसके लिए इतना अच्छा नहीं है, नुकसान होने की संभावना है। ये महीना रिसर्च का है, इसमें शोध करिए और अगले महीने अप्लाई करके सारी चीजों का फायदा लीजिए, ये आपको दिख सकता है। जितने भी लोग इसमें कर्क राशि वाले हैं, तो आप जरूर देखेंगे कहीं ना आपको डिससेटिस्फेक्शन मिलेगा कि मतलब यार ये काम छोड़ देते हैं, ये वाला काम मजा नहीं आ रहा, ये डील मैंने गलती कर ली, ये मैं अलग ही फंस गया इसमें, ये सारा आपके दिमाग में आ सकता है। तो मेंटली थोड़ा सा स्ट्रांग रहेंगे, स्टेबल बनेंगे। आपका दिमाग इस तरह से आपको इंडिकेट कर सकता है। जो वर्क प्लेस है आपका, वहां पर थोड़ा सा एक बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस करने वाली चीज है दोस्तों, कि जहां पर आप काम करते हैं वहां पर कोई हादसा होने की संभावना है। तो थोड़ा सा अपने आप को ध्यान देंगे। आप कहीं कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, चलते फिरते उतरते या जो भी आपका चल रहा है, खाने पीने से कुछ थोड़ा सा एक हादसा, छोटी मोटी दिक्कतें आपको होने की संभावना है। तो अपने जो कार्यालय जो है, जहां पर आप काम करते हैं, वहां थोड़ा ध्यान देंगे। अगर वर्क फ्रॉम होम करते हैं तो भी आपको ध्यान देने की जरूरत है कि कोई हादसा ना हो जाए। इसके अलावा अचानक जॉब के अंदर कोई समस्या छोटी बहुत देखने के लिए मिल सकती है, ये थोड़ा ध्यान रखेंगे आप लोग। अचानक से ना खर्चे बढ़ सकते हैं, अचानक से कोई ऐसा खर्चा आ जाएगा आपने सोचा नहीं होगा, एकदम से आपको मतलब आप अनचाहे रूप से वो खर्चा कर जाएंगे। तो थोड़ा सा ना दिमागी रूप से अपना को स्टेबल रखिए, थोड़ा सा ये आपको माइंड डाइवर्ट करने वाला समय रहेगा।
अगली चीज दोस्तों, करियर में ये एग्जाम के हिसाब से या जो भी लोग कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं पढ़ाई के क्षेत्र में, तो पढ़ने वालों कैसी बुद्धि रहेगी, कैसा समय रहेगा, बुद्धि होगी आपकी पूरी तरीके से भ्रमित। आपका दिमाग ना काम ही नहीं करेगा, आपको समझ ही नहीं आएगा मुझे लाइफ में करना क्या है। इमोशंस इतने पीक पर होंगे, इतना दिमाग खराब रहेगा कि बस करना क्या है कुछ नहीं पता, बस जो करना है झटके से कर ही जाओगे आप लोग, और कहीं ना कहीं दिक्कत आपको मिलेगी। और एग्जाम वगैरह देने जा रहे हैं तो दिमागी रूप से शांत रहें, उपाय बताऊंगा वो कर लें आप लोग, वरना कहीं ना कहीं आप ऐसे जाएंगे बस पेपर देने के लिए, चीजें करने के लिए, और एग्जाम्स में भी चीजें खराब हो सकती हैं, एग्जाम खराब जा सकता है। ये थोड़ी सी दिक्कत देखने के लिए मिल रही है, इसको थोड़ा सा दिमागी रूप से सक्षम रहकर मजबूत करेंगे। अगली चीज, भाग्य में बढ़ोतरी होने का समय अच्छा है, लेकिन भाग्य का साथ कम मिलेगा आप लोगों को, कि यहां पर ना आपका भाग्य बढ़ेगा तो सही लेकिन इतना अच्छा नहीं है। जो ये पिछले समय से थोड़ा सा अच्छा हुआ है, आपका समय बढ़ा है आपका अलग थोड़ा सा, लेकिन ना जितना आप सोच रहे हो उतना लेवल पर नहीं है कि आप कोई आंख बंद करके बढ़िया डिसीजन ले जाओ या कुछ एकदम से मिरेकल आपकी लाइफ में हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं थोड़ा समस्याओं से भरा हुआ समय रहेगा, एकदम से पैसा खर्च, अचानक से कोई समस्या आ सकती है, तो जीवन को थोड़ा स्टेबल बनाए। थोड़ा सा यहाँ पर कर्क राशि वालों आप 2 काम जरूर करेंगे। अभी उपायों का टाइम है, क्या उपाय कर सकते हैं जिससे चीजें ठीक हो सकती हैं। तो पहला उपाय है हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, इससे आपकी चीजें बहुत स्टेबल हो जाएंगी। और दूसरा, शिव मंदिर जाकर शिव जी की उपासना कर सकते हैं, शिव जी पर जाकर जल चढ़ा सकते हैं, धूप चढ़ा सकते हैं, उससे कहीं ना कहीं आपको स्टेबिलिटी मिलेगी और जो ये दिक्कतें आने वाली है ना उनमें बैरिकेड लग जाएगा, वो रुक जाएंगी। अब ऐसे ही पढ़ते हैं हम आगे अपना नेक्स्ट राशि की तरफ। अब अगली राशि हमारी कौन सी है? शेर वाली राशि, दहाड़ने वाली, एकदम राजा वाली राशि है हमारी सिंह राशि। तो दोस्तों जो भी लोग सिंह राशि वाले हैं, जिनका लियो साइन है, उनके लिए कैसा रहेगा ये वाला समय? तो जरा देखिए, ध्यान दीजिए थोड़ा सा। अचानक से कहीं से भी कुछ प्रॉफिट हो सकता है, एकदम से कोई लॉटरी लगने, मतलब लॉटरी का मतलब खैर ये है कि कुछ अच्छा आपकी लाइफ में एकदम से हो सकता है, अचानक लाभ होने की संभावना है, वो कहीं ना कहीं आपको देखने के लिए मिलेगा। अब एक एक करके बात करते हैं हम लोग। पहला पॉइंट आता है स्वास्थ्य कैसा रहेगा, हेल्थ कैसी रहेगी। 15 तक आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा, इम्यून वगैरह बहुत अच्छा रहेगा, सिस्टम आपका सही से काम करेगा, पूरी बॉडी पर कोई खास दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन उसके बाद में आपको समस्या हो सकती है। स्वास्थ्य में क्या समस्या होगी? गुस्सा, एक तो शेर, ऊपर से गुस्सा, ये सारी चीज आपको दिक्कत दे सकती हैं। और दूसरी समस्या क्या है दोस्तों, सिंह राशि वालों, माइग्रेन की समस्या, सिर में दर्द होने की समस्या, बहुत तेज हेडेक होने की समस्या, ये दिखाई दे रही है। बाकी ऐसा कुछ और नहीं है। शनि की 7.5 ढैया की वजह से कहीं ना कहीं ये समस्या देखने के लिए मिल जाती है। और जो ग्रहों का गोचर चल रहा है वो आपको हेडेक वाली प्रॉब्लम दे सकता है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। हेडेक वगैरह होता है तो उसका परामर्श लेकर उपचार कराना अनिवार्य है। अगली चीज क्या है? एग्जाम, या जो भी लोग पढ़ाई संबंधी क्षेत्र में अपना लक आजमाना चाहते हैं कि क्या मेरी जॉब लगे, क्या मेरा एंट्रेंस क्वालिफाई हो पाएगा, तो जो लोग एंट्रेंस और जॉब वाले हैं उनके लिए बहुत ही बढ़िया समय है। 11 के बाद खासकर अगर आपका कोई एग्जाम हो रहा है तो गुरु की दृष्टि की वजह से ये जो आपका समय रहेगा बहुत बढ़िया रहेगा। एग्जाम होंगे और आपकी जो मेहनत है उसका फल भी आपको देखने के लिए मिल रहा है। बस मेहनत को डिले नहीं करना, कहीं आप लेट लतीफी करते रहे, डिले करते रहेंगे तो ये समस्या देखने के लिए मिल सकती है। बाकी ओवरऑल कहीं ना कहीं चीजें बढ़िया हैं। प्यार के मामले में बहुत ही भाग्यशाली राशि है इस वाले महीने के अंदर। तो सिंह राशि वालों, प्यार मोहब्बत का समय बहुत बढ़िया है, कोई कैसी भी समस्या देखने के लिए मिल नहीं रही है आपकी। जिससे भी आप अपने प्रेम संबंध में जुड़े हुए हैं पूरा सपोर्ट मिलेगा, अच्छा गुजरेगा, रोमांस रहेगा, चीजें बढ़िया तरीके से गुजरेंगी, एक अच्छी बॉन्डिंग बनेगी, सब कुछ आदान प्रदान बढ़िया तरीके से होगा। तो इसमें कोई खास दिक्कत दिखाई देती नहीं है। बस एक प्रॉब्लम क्या है? ईगो। पूरे महीने के अंदर ईगो ही आपका ऐसा क्लैश करा सकता है जो किसी भी चीज में आपको खराब कर सकता है, चाहे जॉब हो, प्यार हो, मैरिज हो, जो भी हो। तो ईगो थोड़ा ध्यान रखेंगे, ईगो को छोड़ेंगे और थोड़ा सा हम्बल बन के रहेंगे तो चीजें बहुत बढ़िया रहेंगी। अगली चीज है मैरिज वालों। मैरिज वालों क्या रहेगा समय? प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। जिनका विवाह हो चुका है या जो शादी वाले संबंध में है, गुस्सा ही गुस्सा। खासकर गुस्सा कौन है? आपका जो पार्टनर है वो कहीं ना कहीं गुस्सा रह सकता है, उसको हो सकता है उसका दिमाग खराब हो सकता है, उसको गुस्सा बहुत आ सकता है। थोड़ा संभालना पड़ेगा आपको इस वाले महीने के अंदर। बस एक दिक्कत क्या होगी कि वो अपनी चलाने की कोशिश करेंगे और या करेंगे, जो भी रहेंगे आपके मेल या फीमेल पार्टनर जो भी हैं, जो शादी हो चुकी है, वो अपनी चलाएंगे और आपको उनको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। थोड़ा उस समय पर उनसे वो खास आपको आर्ग्यूमेंट नहीं करने, ईगो पर मत लीजिए बात को। वो जो कहना चाहते हैं सुनिए, समझिए, फिर प्यार से कुछ टाइम के बाद समझाइए, वो बात को जरूर समझेंगे। अगली चीज दोस्तों आती है स्किन प्रॉब्लम हो सकती है, स्किन इन्फेक्शन हो सकता है, बालों के झड़ने की समस्या। किसके? आपके पार्टनर के लिए, क्योंकि आपके हेल्थ की तो बात हो चुकी है। अब हम बात कर रहे हैं कि जो आपकी वाइफ या हस्बैंड है उनके समस्या दिख रही है,
खुजली हो जाएगी, या किसी प्रकार की स्किन डिसऑर्डर या स्किन प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। हेयर अचानक से लगेगा कि अरे मेरे तो बाल पता नहीं क्या हो रहा है, कैसे हो गया, ट्रीटमेंट करा लूं ट्राया का या किसी भी कंपनी का, ये आपके दिमाग में विचार आ सकता है। कोई नुस्खा आप यूज कर सकते हैं कि चलो आज आंवले का कुछ बनाते हैं, आज कुछ शिकाकाई वगैरह का पाउडर बनाते हैं, ये देखने को जरूर मिलेगा। ऐसा कुछ भी मिले तो आप लोग वीडियो में जरूर बताइएगा। अगली चीज, जो लोग भाग्य के भरोसे बैठे हैं कैसा रहेगा? तो दोस्तों भाग्य प्रबल है, भाग्य के भरोसे बैठना है तो आपके लिए तो कहूंगा बैठ जाइए भाग्य के भरोसे। लेकिन जो दिमाग में आ रहा है, जो आपके दिमाग में थॉट आ रहे हैं, अगर वो थोड़े भी पॉजिटिव लगते हैं आपको तो कर डालिए, रिजल्ट अच्छा ही आने की बहुत प्रबल संभावना है। आपके जीवन में जो काम रुके हुए हैं, जो आप करना चाहते हैं, अच्छा समय है, कर डालिए, सक्सेस जरूर मिलेगी आपको। अगली चीज दोस्तों कि करियर के मामले में बहुत ही बेहतरीन समय दिखाई दे रहा है। माइंड बहुत तेज काम करेगा, चतुराई बहुत तेज बढ़ेगी आपकी, और कहीं ना कहीं प्रमोशन होने की संभावना है। जो आपकी लोग हार कराना चाह रहे थे, आपकी जीत रहेगी। हर प्रकार की चीजों में आपको एनर्जी और आप हर चीज में सक्सेसफुल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आपका जो भाग्य है पूरे तरीके से आपके बिजनेस और जॉब के अंदर आपको दे रहा है पूरा का पूरा फायदा। जॉब नहीं है तो दिलवा देगा, बिजनेस में ग्रोथ नहीं है दिलवा देगा। तो कहीं ना कहीं लियो वालों, ये आपको बहुत बेहतरीन समय मिल रहा है। अगर आप होटल या कमीशन एजेंट है या किसी से कंस्ट्रक्शन वर्क में जुड़े हुए हैं तो बहुत ही बेहतरीन समय है, लगे रहिए, सारा काम हो ही जाएगा। अब आती बात दोस्तों रेमेडी। अगर मुझे दिक्कत आ रही है, अगर मैं ये चीज नहीं कर पा रहा या नहीं कर पा रही और मेरी दिक्कतें हो रही है, तो 2 काम करने हैं, 2 काम करेंगे, बहुत ही बढ़िया समय रहेगा। पहली चीज, शनि के बीज मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं या शनि चालीसा का उच्चारण शनिवार के दिन कर सकते हैं। ये आपको बेनिफिट देगा क्योंकि प्रॉब्लम यही क्रिएट करेंगे आपको। दूसरी चीज क्या है, शनिवार के दिन काली चीजों का दान कर सकते हैं। साबुत उड़द काली हो सकती है, काले तिल आप जल प्रवाह कर सकते हैं, या काले कलर की कोई भी चमड़े की चीज या जो भी आप दान करना चाहते हैं कर सकते हो गरीबों को, ये आपको बेनिफिट देंगे। अब आते हैं इस बात में हम तीसरी राशि की तरफ, हमारी जो इस वाली वीडियो की है। अब आगे हम नेक्स्ट राशि। दोस्तों ये जो कन्या राशि वाले हैं, जिसे क्या टिप्स लेनी है, क्या आपके लिए एक टिप्स रहेगी दोस्तों। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आग से बचना है। इस वाले महीने में कन्या राशि वालों आग से अपना बचाव करना है। आग से कोई हादसा होने की संभावना है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ये आपको टिप है इस वाले महीने के अंदर। अब बात करते हैं हम लोग एक एक करके अपने सारी चीजों के बारे में दोस्तों। क्या है कि हेल्थ कैसी रहेगी, तो कन्या राशि वालों हेल्थ रहेगी आपकी कहीं ना कहीं खराब, डाउन रहेगा आपका इम्यून सिस्टम, रोग आपको जल्दी लग सकते हैं, ये दिक्कत आपको आ सकती है। बीमारी के लिए कोई ना कोई कर्जा लेना पड़ सकता है, आपकी तबीयत खराब होगी और देखना आप कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है, अगर आपने ध्यान नहीं रखा, कि पैसा लेंगे आप दूसरे लोगों से कि भाई मेरी तबीयत खराब हो गई है या एडमिट हूं या मुझे ब्लड टेस्ट कराना है, कुछ भी ऐसा हो सकता है, या चोट लग गई, एक्सीडेंट हो गया, जिसकी वजह से आप यहां पर अपने साथ के लोगों से कर्जा ले सकते हो। तो कर्जे की ये चीज है, बहुत ही खराब तरीके से बढ़ रही है। ऐसा कुछ होता है तो मैं आपको लास्ट में उपाय बताऊंगा, वो कर लेना, आप इस सभी तरह की प्रॉब्लम से बच सकते हैं। अगली चीज क्या है, इन्फेक्शन, स्किन डिजीज, हेयर फॉल, ये सारी दिक्कतें आपको देखने के लिए मिल रही हैं। स्किन डिजीज जब होती है तो कहीं ना कहीं हेयर फॉल भी उससे जुड़ जाता है, ये सब आप देख सकते हैं। इन्फेक्शन का समय चल रहा है, आपका इम्यून सिस्टम खराब है, आपके जो राशि का लॉर्ड है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा पीड़ित दिखाई दे रहा है, तो ध्यान देंगे आप लोग। दूसरी बात, एग्जाम या जो भी लोग स्टडी या जो भी लोग चाह रहे हैं कि जॉब का कुछ फायदा मिल जाए इस वाले महीने के अंदर, तो एग्जाम टाइम के लिए बहुत अच्छा है। बस एक चीज है दोस्तों, पास होने की पूरी संभावना है, एंट्रेंस क्वालिफाई होने की पूरी संभावना है, पढ़ाई में मन भी खूब अच्छे से लग रहा है, आप सब चीजें क्वालिफाई कर जाओगे। एक समस्या, ये जो आप फालतू के चक्करों में पड़ोगे ना, उससे आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आ सकती है। कहीं ना कहीं कोई इंसान आपको अट्रैक्ट करेगा, कोई अट्रैक्टिव लगने लगेगा, एकदम से आपका माइंड होगा डाइवर्ट, और जो पढ़ाई में सक्सेसफुल 100% रेट होना चाहिए था, वहीं पर आपकी किश्ती डामाडोल होकर डूबने की संभावना हो जाएगी। तो ये फालतू के प्यार मोहब्बत के चक्करों में नहीं पड़ना, बाकी का जो समय है आपके लिए बढ़िया रहेगा। जो लोग लव रोमांस में पहले से ही पड़े हुए हैं, पढ़ाई से कोई संबंध नहीं है, सिर्फ लव में ही पड़े हुए हैं, तो उनके लिए कैसा रहेगा, ये बहुत डिस्टर्बिंग समय रहेगा। प्यार मोहब्बत में अच्छा समय नहीं है, आप कहीं ना कहीं डिस्टर्ब रहेंगे, पार्टनर आपका डिस्टर्ब रहेगा, हेल्थ की प्रॉब्लम हो सकती है, आपके लव पार्टनर को उनकी तबीयत खराब रह सकती है, और ये सब चीजों थोड़ा सा बचना चाहिए आप लोगों को। उनकी हेल्थ का ध्यान रखें, मिलना जुलना बाद में होता रहेगा, हेल्थ पहले है, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे तो लव वगैरह आपका ठीक रहेगा। रोमांस बहुत करना चाहते हैं पर ऐसे मौके बन नहीं पाएंगे कि आप कहीं ना कहीं रोमांटिकली मिल पाओ, चीजें हो पाए। फ्रस्ट्रेशन थोड़ा देखने के लिए आपके दिमाग में हो सकती है। अब आ जाओ जिनका शादी हो चुकी है, जिनका विवाह हो चुका है या होने वाला है, तो कैसा रहेगा,
अच्छा बेहतरीन निर्बाध जीवन रहेगा, अच्छे समय से चीजें रहेंगी, घर का माहौल बहुत बढ़िया रहेगा, कोई ना कोई फेस्टिवल, कोई सेलिब्रेशन कुछ अच्छा हो सकता है आपके घर के अंदर। पार्टनर आपके थोड़े बिजी रहेंगे, बिजनेस के चक्कर में ग्रोथ हो सकती है, कहीं बाहर आना जाना पड़ सकता है, पर ओवरऑल जो घर का और आपके पार्टनर का बॉन्डिंग वगैरह है, अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी रहेगी, तो ग्रोथ भी मिलेगी, रोमांस भी हो सकता है, बॉन्डिंग अच्छी रहेगी और बहुत सारी चीजें हैं। तो जो आपका मैरिज के हिसाब से बहुत अच्छा समय है। अब बात करते हैं भाग्य कैसा रहेगा। आपका भाग्य का पूरा साथ मिलेगा, जो काम करने जाएंगे अचानक से आप देखेंगे कि मैं तो इतना सोचकर भी नहीं गई थी या गया था, अचानक से ये काम कैसे बन गया, मेरे बहुत कम एफर्ट्स के बाद में मेरे काम बन रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं बहुत बढ़िया समय है। सोना, जहां पर हाथ डालोगे वहां सोना निकलेगा, तो कहीं ना कहीं आप समझ रहे हो, ये वाला महीना पूर्ण रूप से अच्छे तरीके से अपने वर्क प्रोफाइल में मेहनत करने का है और आपकी थोड़ी मेहनत पूरी सक्सेस की पूरी गारंटी देती हुई दिखाई दे रही है, ये आपको ध्यान रखेंगे। अगली चीज जो करियर है आपका, वो आपका 11 के बाद बहुत ही स्टेबल होगा। अभी आपकी चीजें शुरू हो चुकी हैं, मेहनत करते करते 11 के बाद बहुत ही बढ़िया स्टेबिलिटी मिलेगी, आपको बहुत फायदा रहेगा, माइंड सेट आपका बहुत अच्छा रहेगा और कहीं ना कहीं आप एक अच्छे मोटिवेटर के रूप में उभरेंगे, आपको मोटिवेशन बहुत अच्छा सा मिलेगा। इंटरव्यू क्रैक करने की बहुत संभावना, अगर कोई भी इंसान किसी प्रकार के इंटरव्यू में बैठना चाहता है और जॉब प्राप्त करना चाहता है, तो अगर ये सारे काम 11 के बाद हुए तो जॉब लगने की बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी है, बहुत ज्यादा चांसेस हैं, आपको फायदा मिलेगा। डेली की इनकम अगर आप कमाना चाहते हैं तो डेली इनकम में आपको फायदा मिलेगा। कहीं ना कहीं जो भी लोग किसी प्रकार के डेली इनकम के प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, जहां पर दिहाड़ी पर काम वगैरह चीजें हो रही हैं, तो उसमें आपको फायदा मिलेगा ही मिलेगा। अगली चीज है जो बिजनेस है, थोड़ा एवरेज रहेगा, बिजनेस में थोड़ा सा दिमाग लगाना, थोड़ा सा आपका जो आवागमन है पैसों का और बिजनेस का लेन देन का, वो थोड़ा सा बैलेंस रहेगा, कुछ खास प्रॉफिट या चीज दिखाई नहीं दे रही। अब आते बात, अगर कोई समस्या आ गई, आ तो गई, अच्छा 2-3 चीजों पर ध्यान देनी है आपको। कोर्ट केस में अगर कहीं कोई काम चल रहा है, अगर किसी को कोई केस चल रहा है, तो उसमें उसको फायदा होने की पूरी संभावना है, कोर्ट केस आपके फेवर माने की बहुत संभावना दोस्तों। रूटीन आपका थोड़ा डिस्टर्ब हो सकता है, भागदौड़ थोड़ी रह सकती है और विवाह जिनका नहीं हुआ, विवाह के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं, कोई ना कोई अच्छा बढ़िया कार्य आपके जीवन में विवाह से संबंधित हो सकता है। अब आती है बात रेमेडी की, अगर आ रही है कन्या राशि वालों कोई समस्या, तो क्या करेंगे, कुछ सुपर रेमेडीज करेंगे आप लोग, जिसमें पहला काम क्या करना है, गाय को आपको कुछ प्रोवाइड करना है, गाय को हरा चारा आपको खिलाना है, ये आपको कहीं ना कहीं फायदा देता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा दोस्तों आप ये जो है नमो बुद्धाय का पाठ कर सकते हैं, जो बुद्ध का जो बीज मंत्र है उसका आप पाठ कर सकते हैं, और मूंग की दाल वाला उपाय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा कि मूंग की दाल को रात को भिगोकर रखें और सुबह पक्षियों को डाल सकते हैं। ये सारी चीजें पूरी करते रहेंगे तो आपको बहुत फायदा मिलेगा दोस्तों। लाइक सब्सक्राइब शेयर वीडियो को जरूर करें, आपका ये लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना हमें मोटिवेशन देता है और लगता है मेहनत सफल हो गई, तो ये सब चीजें आप करते रहेंगे दोस्तों। ऐसे ही अगले सीरीज के लिए, अगली वीडियोस के लिए, अगली वीडियो मिलेंगे आप लोग अगली राशियों के लिए, तो जुड़े रहेंगे एस्ट्रो जोन पर। धन्यवाद।